जो चिराग पासवान 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जो चिराग पासवान 40 सीट मांग रहे हैं, क्या अगर एनडीए से अलग होकर उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है तो एक सीट भी क्या वो नहीं जीत पाएंगे? क्या उनकी पार्टी एक सीट भी नहीं जीत पाएगी? और आखिरकार क्यों तेज प्रताप ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जरा बीजेपी से अलग हटकर चुनाव लड़कर दिखाओ, तब पता चलेगा कितनी सीटों पर तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारी पार्टी की कितने तुम्हारे पार्टी के उम्मीदवार यहां जीतेंगे। दरअसल बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के अंदर भी सीट शेयरिंग का जो मसला है वो बना हुआ है, क्योंकि चिराग पासवान कम से कम 40 सीट मांग रहे हैं। यहां तक कि जो अरुण भारती है, उनकी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, उन्होंने ये तक कहा कि चिराग पासवान को सीएम चेहरा भी बनाया जाना चाहिए। दरअसल चिराग पासवान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, और कई बार हमने ये देखा है कि चिराग पासवान लगातार बगावती बोल बोलते नजर आए हैं, बगावती तेवर उनके दिखाई दिए हैं, नजर भी आए हैं। अभी भी उनकी पार्टी सीटों को लेकर अड़िग है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या अगर सीट शेयरिंग का मसला अगर एनडीए में नहीं सुलझ पाता है तो चिराग पासवान क्या एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे, जैसे कि खुली चुनौती तेज प्रताप ने दी है। तेज प्रताप यादव ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा मैं मंच से खुली चुनौती चिराग पासवान को देना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो जरा बीजेपी से अलग हटकर चुनाव लड़कर दिखाओ, तो तुम्हें पता चलेगा कि पार्टी की क्या हैसियत है और आपके लोगों की क्या हैसियत है। तो अब ये देखना होगा कि क्या इस चैलेंज को चिराग पासवान स्वीकार करेंगे। हालांकि सीट शेयरिंग का मसला जो कि फंसा हुआ है एनडीए के अंदर, वो आज का नहीं है, बीते काफी समय पुराना है। और सीट शेयरिंग का मसला कहीं जिस तरीके से देखिए, मैं अगर बात करूं तो जीतन राम मांझी 20 सीट कम से कम 30 मांग रहे हैं और सीट को लेकर बैठक भी हुई है। अब ये देखना होगा कि एनडीए में क्या सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझ पाएगा या नहीं, या फिर एनडीए में बड़ी टूट देखने को मिलेगी चिराग पासवान के अलग होने से।